अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप में आपको करते हैं खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं एक तालीमी इदारे में। हमेशा की तरह हमारा पैगाम है खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहिए। आइए हम और आप चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास हैदर। और आपका? अरमान आज़म। कैसे हो? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। और आप? 9th क्लास में। दोनों क्लास में? यस। दोस्त भी हो? यस। ओके, कैसा गुजर रहा है टाइम और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी टाइम भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। ये स्कूल भी हमारे लिए फ्रेंडली स्कूल है हमारा ये। फ्रेंडली है? फ्रेंडली कैसे? यहाँ के हमारे सर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें मारते नहीं हैं, हमें अच्छी तरह पढ़ाते हैं, हमें अच्छी तरह गाइड करते हैं। कभी डांट भी नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा, डांट भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ती डांट? अगर गलती पे डांट देते हैं, अगर गलती ना हो कहते हैं भाई दोबारा ऐसी गलती ना हो। अच्छा, क्या कहते हैं? मारते ही हैं, सही बात है, अब डांट पे मारते ही हैं और क्या करेंगे आप। अच्छा, मारते हैं। आप कह रहे नहीं मारते, आप कह रहे मारते। डांट पे तो हर कोई मारता है ना, जैसे हम खा देते हैं या फिर मार देते हैं, ये होता है। अच्छा चलें, आप कहते हैं कि मारते हैं, थोड़ा बहुत मारते होंगे ऐसे। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं हम। आपने अभी भी मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से किया है कि मुझे अभी भी काफ़ी नहीं है। नहीं, 5 ही हैं हम, लड़के 5 हैं, फिर लड़कियाँ बहनें हमारी अपनी। अच्छा, लड़की बहनें हैं, लड़कियों को बहनों को दोस्त नहीं बनाया? जी। बहनों के साथ खेलते हो? नहीं, खेलते भी नहीं हो, ऐसा क्यों? तो वैसे बहन भाई तो मिलके खेलते हैं। जी। तो फिर आप क्यों नहीं खेलते? वो खेलती नहीं है। अच्छा, वो खेलती ही नहीं है, तो आप क्या खेलते हो? बैडमिंटन हो गया, बैट बॉल हो गया, बस वॉलीबॉल। और आप क्या? मुझे फुटबॉल का शौक है जी। अच्छा, तो दोनों दोस्त हो लेकिन खेल मुख्तलिफ पसंद करते हो, तो फिर कैसे चलता है? हम खेलते हैं, हम कम ही हैं, ज़्यादा पढ़ाई में टाइम गुजरता है और ब्रेक हमारी कम ही होती है। ब्रेक कम होती है, तो ब्रेक कितने टाइम के लिए? ब्रेक हम लेते हैं 20 मिनट की लेते हैं, इससे ज़्यादा ब्रेक हम या 30 मिनट की बस मैक्सिमम। ओके, अच्छा, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होती, इसलिए आप खेल भी नहीं पाते ज़्यादा। अच्छा, तो वीकेंड होता है तब हम खेलते हैं मिल के, बस ये होता है। और स्कूल टाइम में मंडे टू सैटरडे पढ़ाई वगैरह चलती है। अच्छा, अगर पढ़ाई में इशू हो जाए तो कौन सॉल्व करवाता है, आप या आप? वो मैं दोनों ही। हमारा एक और है दोस्त, उस्मान नाम है उसका, वो भी है और मैं भी, हम इनके आपस में सॉल्व कर लेते हैं, कर लेते ये हेल्प कर लेते हैं आपस में। दूसरे की कर। ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि मैंने हेल्प नहीं कर। नहीं, कोई ऐसा नहीं कहने करता। वाला नहीं कि मुझे नहीं आता, हेल्प इनकी हो जाती है। हेल्प हो जाती है तो काम चल जाता है। जी। कभी झगड़ा हुआ? नो। आज सुबह हुआ है, आज सुबह हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है आप सच बोलते हैं। आप, मुझे लगता है इनकार ही है सच बोलने। आज सुबह हुआ है, इसका हुआ, एक लड़के का हुआ है दूसरे। झगड़ा क्यों? ये पहले उसने मारा एक को, फिर इसने भी मारा, ऐसे आपस में झगड़ा हुआ है। मारना तो अच्छी बात नहीं है। वैसे ही यानी ना आपस में हाथापाई की है हल्की, ऐसे मजाक में मारा था तो वो मजाक में हल्की फुल्की हाथापाई थी, मतलब वैसे वाली नहीं थी। अच्छा तो हो गई है, वरना नहीं वरना कुछ नहीं, वैसे मजाक में झगड़ा वगैरह किया है वैसे। हल्का फुल्का झगड़ा जैसे होता है मजाक में मजाक चल में। वैसे नहीं। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, आज क्या सुनाओगे आप हमें? आरज़ू तेरे दिल में है अगर मदीने की, जिक्र सुन मदीने का, बात कर मदीने की। आरज़ू तेरे दिल में है अगर मदीने की, जिक्र सुन मदीने का, बात कर मदीने की। जा बनब तो हूँ लेकिन एक इलाज मुमकिन है। जा बनब तो हूँ लेकिन एक इलाज मुमकिन है। खाक मुझको ला दे गर, खाक मुझको ला दे गर, चारा गर मदीने की आरज़ू तेरे दिल में है अगर
जिक्र सुन मदीने का, बात कर मदीने की, क्या कबूल फरमाए साकिनान शहरे नबी, क्या कबूल फरमाए साकिनान शहरे नबी। मैं गदाई करता रहूं, मैं गदाई करता रहूं, उम्र भर मदीने की आरज़ू तेरे दिल में है, अगर मदीने की जिक्र सुन मदीने का, बात कर मदीने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत नात सुनाई है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे नात वगैरह असम्बली में या कहीं पे पढ़ते हैं? जी जी। वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हॉबीज़ है, क्या इंटरेस्ट है, क्या खेलना पसंद है, क्या ड्राइंग करते हो, क्या मैं नहीं करते? खेलना पसंद करता हूँ। पसंद करता हूँ। और आपको क्या पसंद है? मुझे भी खेलना पसंद है। पसंद है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ 2 और बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। आसान वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम? मोहम्मद वकास, और आपका? मोहम्मद इस्माइल, वकास कौन से क्लास में पढ़ते 9th में। हैं? और आप? 9th में। 9th में। अच्छा, लगते नहीं हो और छोटे लगते हो, 5वीं के बच्चे। नहीं, बस कद की वजह से थोड़ा सा। इतनी बड़ी क्लास में आ गए। जी, अच्छा, 9th क्लास कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, मुश्किल लग रही है? आसान है, बिल्कुल आसान है, हालांकि 9th तो मुश्किल लगती है हमारे लिए आसान है। जी पढ़ने वाले बच्चे। जी, बिल्कुल। कितने घंटे पढ़ते हैं सारा दिन, घंटा खेलते हैं बस। घंटा खेलते हो, बाकी सारा दिन पढ़ते हो? जी। आप कितने घंटे पढ़ते हो? यहाँ से अभी जाएंगे, फिर ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आएंगे, फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर थोड़ी देर खेलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। अच्छा, तंग नहीं करते कि इतना देर पढ़ना घर वालों को कि हमें खेलने दो? नहीं, अब पढ़ेंगे तो फिर कुछ बनेंगे बड़े होकर, ऐसे थोड़ी। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। बिल्कुल जी। नवाब बनना चाहते हो? जी। क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। और आप क्या बने? मैं बाबा की जगह पे जाऊँगा, क्लर्क। तो मुझे ये बताओ, आर्मी ऑफिसर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? बस बचपन से है। टीवी पे देखा जी, या कोई फैमिली में? टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था, इस वजह से आर्मी ऑफिसर बने? जी। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, पढ़ाई तो इजी लग रही है, जी। स्कूल आना अच्छा लगता जी है? जी। छुट्टी के लिए तंग नहीं कि मैंने छुट्टी की? नहीं नहीं किया? नहीं। आपने भी नहीं? मैंने किया कभी। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही थी कि आपने किया। कभी। क्या क्या रिस्पॉन्ड में? नहीं, फिर छुट्टी कर लेते, छुट्टी कर ली थी। एक दफ़ा टेस्ट नहीं आता था, मैंने बोला मेरे पाँव में दर्द है, फिर छुट्टी कर ली थी। छुट्टी मिल करवा दी थी? जी, फिर अगले दिन टेस्ट दिया था, याद। अगले दिन आ गए? अच्छा, जिस दिन छुट्टी मिली थी उस दिन फिर टेस्ट प्रिपेयर किया था? जी, अगले दिन फिर दिया था टेस्ट। अगले दिन फिर टेस्ट दे दिया था। अभी भी तंग करते हो छुट्टी की? नहीं, अब नहीं करता। अब नहीं करता, अब क्योंकि मम्मा पापा को पता चल गया, जी, और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। पेरेंट्स को पता चल गया कि आप बहाने लगा। हाँ जी। तो अभी कोई ऐसा परफेक्ट बहाना आपने नहीं निकाला जिसके ऊपर छुट्टी मिल जाए? नहीं, अब करता ही नहीं हूँ, अब आता हूँ, डेली आता हूँ। कभी स्कूल में आके बहाना किया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे छुट्टी दे दो? नहीं, आज तक नहीं। जब एक दफ़ा आ गए हो तो समझ लेते हो कि फंस गए। जी, फिर बस फिर देने पड़ते। अच्छा जी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कितने दोस्त बनाए? मेरे 2 दोस्त हैं बस। और आपके? मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन जो करीब करीब है वो एक है। अच्छा, 2 मतलब आपके हैं और आपके करीब करीब एक है, वैसे काफ़ी सारे हैं। अच्छा, तो एक पे भरोसा करते हैं, बाकी पे नहीं? वो भी उन पे भी करता हूँ, वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब है ना, आपको अच्छे लगते हैं वो? जी। अच्छा, ऐसा क्यों है? उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अच्छी वो लगती ना बुरे हैं, मतलब कि वो कैसे? घर वालों से झगड़ते हैं, लगड़ते हैं, गाली देते हैं और बदतमीजी करते हैं। आते जाते लड़कियों को देखते हैं। ओह अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सुनाओगे? पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ओ सारे नशे बेकार तेरी यादों के सिवा, करने जाता मैं हार रहता तेरा इंतजार मेरे
ख्वाबों में आ न करके 16 सिक्का मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सकूँ ये दिल क्यों पाता नहीं, को दो जो खुद से झूठे वादे में अब क्यों इश्क निभाता नहीं, सोने आयु तेरा शर्माना मेरी जान ले लावे, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान ले लावे, जालिमा तौबा तेरा नखरा हंस के जान ले लावे, तेरी नजरें मुझसे क्या कहती हैं, दिल में वफा बैठी है, थोड़ी थोड़ी सी राजी थोड़ी सी खफा बैठी है। अच्छा, ये सॉन्ग सुनते रहते हो? जी ये पसंद? जी फेवरेट सॉन्ग? सबसे ज़्यादा। ओके, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सीधा पलवशा। और आपका? सादिया इकबाल। सादिया कौन सी क्लास? 8 में हूँ। और आप? 9th में हो। अच्छा, आप वैसे 9th की लग रही हैं और आप 8th की लग रही हैं। है? नहीं। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। बहुत और आपकी? ज़बरदस्त जा रही अच्छा, ज़बरदस्त जा रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कुछ मुश्किल लग रहा है? है। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। कोई सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट तो सारे इजी है पर किस सभी? मैथ पे आ गई है, सही बात। मैथ डिफिकल्ट है, तो कैसे फिर मैथ को मैनेज? मैथ को बस मैनेज तो करना नहीं होता, बस सर आते हैं, सर पढ़ा देते हैं, फिर समझ आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा टफ है। 9th की वैसे मैथ थोड़ी सी टफ होती है, कोई बात नहीं है, 10th में इजी हो जाएगी। तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि मैथ का टेस्ट बुरा हो? मैथ के पेपर के मार्क्स बड़े बुरे आते हैं। बड़े बुरे आते हैं। अच्छा, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट? मैथ ही लगती है। मैथ ही लगती है। मैथ है ही सब्जेक्ट ऐसा। अच्छा, तो फिर आप कैसे मैथ को मैनेज करो? टीचर आती हैं, टीचर समझाती हैं, कुछ समझ आ जाती है तो कुछ नहीं आती तो फिर टीचर से दोबारा पूछ के समझ लेती हूँ। समझ लेती हूँ। कभी टेस्ट पूरा हुआ है? जी हुआ है एक बार। फिर टीचर ने कुछ कहा? कहा था अब, क्या कहा था? डांटा था बस। एक जो डांट थी ना वो बताओ हमें। पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो? नहीं, ऐसा नहीं कहा। टीचर कह रही है अच्छा पढ़ती हो, बस थोड़ी सी और मेहनत करो। किसी और मेहनत करो। वैसे ये तो टीचर ने आपको बहुत अच्छा इनकरेज किया है कि अच्छा पढ़ती हो, मज़ीद अच्छा पढ़ लो। फिर आपने मज़ीद अच्छा पढ़ा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा। फिर टेस्ट इम्प्रूव? जी मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। बात है, नंबर इम्प्रूव हुए? जी मेरा बहुत अच्छा है। वो जो बुरा टेस्ट हुआ था वो घर जाके दिखाया? जी दिखाया था। अच्छा, तो घर वालों ने क्या कहा था? गुस्सा कर रहे थे, अच्छा पढ़ो, बस इतना कहा उन्होंने कहा अच्छा पढ़ो। क्या बनना है? मैंने आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट बनना है? किस चीज़ का, क्या करना है आगे? मतलब पेंटिंग करना चाहती हो, क्या करना चाहती मतलब पेंटिंग और क्राफ्टिंग और स्केचिंग जो है ये सारा कुछ मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है। हो? क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी करती हो? जी मैं घर में करती हूँ। तो क्या स्केच बनाती हो, क्या करती हो? मैं फ़िलहाल स्केच करती हूँ, क्राफ्ट भी करती हूँ। ओके, आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, मोस्टली बच्चों का होता है कि डॉक्टर, किसी को देखा था डॉक्टर बने हुए? फैमिली में कोई है? जी मेरे दादा डॉक्टर हैं। ओके, इस वजह से आप कहती हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सुनाओगे आप लोग आज हमें? सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन। कैसा दीदार का आलम, जैसे कलियों का तबस्सुम, जैसे चिड़ियों का तरन्नुम, जैसे बहरे में तसंगम। खिलखिलाता सुनहरा मिस्ले ताहा सा है चेहरा, वही यासीन और मुज़म्मिल, वही कुरआन है सारा। चश्मे हैरत ज़दा है कि इस तरह रब ने है बनाया, नूर के मोतियों से बातिनो ज़ाहिर है सजाया। जुल्फ़ खिलते हुए गुलजार गुले लाला की तस्बीह, कभी लिम्मा कभी जुम्मा कभी वफरा की है ताबी। शर्म की आँख झुकी नजर खंदो खाल, क्या कहना शब दिन खौफ़े खुदा से राह जारी तर बहना। जिसे देखे तेरी नजरें खाक से महक हो जाए, गुले गुलजार हो जाए। नजर
शफकत कोई पाए, खूबसूरत घनीदारी, उठी हुई नाक प्यारी सी, सफ़ेदो सुर्खी माइल रंग, हर एक उस्म जमाली, मिसले याकूत सुरैया, लब दंदान का आलम, जिस तरह सीप के अंदर हो छुपा कतरा शबनम, सफ़कर तुम दिल जमजम, वसते सदर मुजस्सम, दिन शीरी कभी जख्मों के लिए, राहत मरहम उंगलियां मज़हब कुदरत, दिखाए मौजज़े कैसे, कभी चश्मों की रवानी, कभी महताब के पुरज़े, काली कमली का तस्वुर, जैसे सूरज का निकलना, गुफ्तगू का है तख़य्युर, जैसे नसरी का महकना, दरमियानी चाल से चलना, सर की दस्तार अमामत, बत्नो सीना है बराबर, जैसे खातिम पे नगीना, बत्नो सीना है बराबर, जैसे खातिम पे नगीना। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात सुनाई। असेंबली में या कहीं पे पढ़ती हो? जी, मैं घर में ही पढ़ती हूँ और असेंबली में भी। बात है। अच्छा, कोई अगर कंपटीशन हो उसमें हिस्सा लेना पसंद है? जी है, थोड़ा बहुत। अच्छा, पार्टिसिपेट करती है? जी, कभी कभार। अच्छा, आप भी नात सुनाए? जी। कौन सी नात? हमने आँखों से देखा, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं फर फर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं फर फर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात आपने सुनाई है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अलियान हैदर। और आपका? अली बलोच। ओके, अलियान कौन सी क्लास? 10th क्लास। 10th। और आप? 10th क्लास में। अच्छा, दोनों क्लास में। जी दोस्त हो जी। या नहीं हो? दोस्त। पक्के वाले? जी कच्चे कच्चे? ना। अच्छा,
दोनों साथ रहते जी हो? क्या करते हो स्कूल आ? स्कूल आके स्टडी करते हैं और दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, ब्रेक का टाइम होता है, बाहर चीज़ें इकट्ठे खाते हैं, बस यही करते हैं। अच्छा, और आपकी क्या रूटीन? बस यही है जो दोस्त ने बताया। सेम। खेलते क्या हो? क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। क्रिकेट ज़्यादा खेलते? क्रिकेट? जी और आपको भी? जी क्रिकेट। ओके, अच्छा, इसके अलावा कोई गेम? नहीं, बस शायरी से शगुफ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी लड़ाई हुई है आपस में? होती है ज़िंदगी। इन्होंने जी 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 होती है, मतलब कि फिर आपस में दोस्त एक दूसरे को माफ़ कर? जी जी माफ़ कर देते हैं, मना लेते कौन मनाता है? हैं, बस कर लेते हैं कभी, मतलब कि अगर मुझसे कोई दोस्त नाराज़ है तो मुझे मनाते हैं, अगर ये नाराज़ हो जाए तो फिर मैं मनाता हूँ। कितने दोस्त? सारे ही हैं, क्लास फेलो हैं, पढ़े तकरीबन हैं, पढ़े बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। जी। काउंट नहीं किए जा सकते। इतने दो? किए जा सकते हैं, 10 से 15 हैं तकरीबन। जी 10 से 15 पक्के दोस्त हैं? जी क्या बात है, वरना पक्के दोस्त इतने ज्यादा लोगों को एक नहीं मिलता, आपको 15 मिले? जी बाकी ठीक? बिल्कुल सही। आपके भी हाँ, बस यही है हमें। टोटल 30? 15? नहीं, 15। 15 मतलब ज्यादा आपने नंबर आपने भी नहीं बढ़ाया, आपने कहा जितने मेरे दोस्त के उतने मैं भी दोस्त। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि क्या बनना है आप? डॉक्टर। चलो, और आप? इंजीनियर। इंजीनियर। अच्छा, यहाँ पे दोस्ती नहीं दिखाई? सेम प्रोफेशन? नहीं, बस वालिदैन की ये मर्ज़ी है तो कोशिश करेंगे। वालिदैन की मर्जी को लेके चल। जी। और आप? जी आप अपनी चॉइस की वालिदैन? अपनी चॉइस है मेरी। आपकी अपनी चॉइस है, तो वालिदैन की चॉइस है डॉक्टर बनना, आपकी चॉइस क्या? मैं तो शायर बनना चाहता था। क्या बात है, शायर बनना चाहते थे आप? इस एज में आपने सोचा कि आप शायर बनना चाहते थे, लेकिन आपके वालिदैन क्यों मना करते हैं कि आप शायर? ये वालिदैन को तो अभी तक पता नहीं है कि मेरी यही शगुफ है। बस। लिखते हो कुछ? जी पोइट्री लिखते हो? जी। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पोइट्री लिखने का शौक कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो शेयर करो। शायर के पीछे एक ही राज होता है और वो गम होता है जब दिल टूटता है। गम किसका गम लगा? ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत हो, लोगों के जो दिल दुखाते हैं, तल्ख लहजे होते हैं, यही वजह है शायरी की। अरे, इतनी सी एज में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब ये तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में सालों लग जाते हैं, लोगों को तजर्बा आता है, उसके बाद जाके लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आप की जो पोइट्री है वो किस तरह की है? वो मोहब्बत की ऐसे। मोहब्बत की? जी। तल्ख लहजों पर? नहीं, अक्सर मैंने सुनी। वैसे आपकी मैं तासुरात से देख रही हूँ, आपके फेस पे वो तासुरात आ रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि मैं पोइट्री करता हूँ। खैर, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पोइट्री जो लिखते हैं तो किस एज से लिखना शुरू? 2 साल हो गए थे। हो गए। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में लिखने का रुझान बहुत कम है, पढ़ने का रुझान बहुत कम है। आप लिखते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे कोई एक आधा शेर अपना लिखा हुआ सुनाओ। मैं नज़म लिखता हूँ अक्सर। नज़्में लिखते हैं आप? चलें, कोई नज़म सुनाएंगे आज हमारे साथ, आप शेयर करेंगे? जी। मेरी सादगी देखी है किसने, मेरे बचपन की आवारगी देखी है किसने, मेरे दिल की दीवानगी देखी है किसने, मेरे लहू की रवानगी देखी है किसने, मेरी अजियत वाली ज़िंदगी देखी है किसने, मेरी उनसे दिल लगी देखी है किसने। खुदा करे कि मर जाऊँ मैं, खुदा करे कि मोहब्बत को तरस जाऊँ मैं, मोहब्बतों से बेजार होके निकला हूँ मैं, महबूब के दिल से होके निकला हूँ मैं, खुद ही के कातिल से मोहब्बत करके निकला हूँ मैं। खुदा करे कि मर जाऊँ मैं, खुदा करे मोहब्बत को तरस जाऊँ मैं, खुदा करे कि मेरे अपने मेरी लाश को वसूल न करें, खुदा करे कि मुझे ज़मीं ही कबूल न करें, खुदा करे तेरे सामने मेरी मौत हो जाए, खुदा करे तेरा ही कातिल मुझे मौत दे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टर तो आप बनेंगे, साथ साथ लिखते रहेंगे? शायर बनने पे तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। साथ साथ लिखना। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे? आप? मैं कुछ भी नहीं, मतलब कि सुनाना चाहता कुछ नहीं, बस आप इनको सुनते हैं? अच्छा, ये पोइट्री सुनाते हैं? नहीं, स्कूल में जब ये लिख कर आता है तो हम इसके साथ बैठ के सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। क्या बात है। अच्छा, ये आपकी पोइट्री सुनते हैं? जी हाँ। आप इनसे पूछते हैं क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा लगा? बिल्कुल। ये कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? ये इनकरेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या नहीं, बदल समझते हैं आप? दाद देते हैं हम। दाद देते हैं और समझते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको खजूरों का शहर कहा जाता है? पता नहीं, पंजगुर में है, बलूचिस्तान। पाकिस्तान में? जी। और आप? जी दोबारा रिपीट करें।
पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको खजूरों का शहर कहा जाता है? मुझे लगता है आप लंबी नहीं है सही काफ़ी तकरीबन। आपके माइंड में नहीं। बस बलूचिस्तान। जी हाँ। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद लोग हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक। आप कैसे हो? अलग शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद साद। और आपका? अहमद रज़ा खान। ओके, साद कौन सी क्लास में? 10th क्लास। और आप? जी 10th में। क्लास में दोनों क्लास? जी जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, दोस्त हो या वैसे बस क्लास फेलो? ये दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? जी फ्रेंड। फिर हैं दोस्त। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मुश्किल नहीं लग रही? बस है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, लेकिन है थोड़ी सी डिफिकल्ट। थोड़ी सी डिफिकल्ट क्या है? बस मैथ है और फिज़िक्स वगैरह। मैथ है और फिजिक्स है। और आप? जी ऐसी है। मैं दोनों को सेम सेम सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं तो हेल्प कौन करे? बस भाई हैं, एक दूसरे को देख के कर लेते हैं। दोनों को तो यही मुश्किल लगते हैं। बस फिर कोशिश करते हैं दोनों बैठ के। फिर टीचर से पूछते हैं? जी टीचर किसी और से? नहीं, और भी दोस्त हैं, उनसे भी पूछ लेते, टीचर से भी पूछ लेते। हेल्प करते? जी अच्छा मुझे ये बताओ, कभी टीचर से डांट पड़ी है? जी पढ़िए। पड़ी है, किस बात? बस शरारतें करने पे? कभी शरारतें करने पे, कभी टेस्ट की वजह से। टेस्ट की वजह से? टेस्ट नहीं याद करते? नहीं करके आते कभी। कभी कभी नहीं करते। अच्छा, आप भी कभी नहीं, टेस्ट तो याद। चीटिंग करवाते? नहीं चीटिंग नहीं करते। आप करवाते? नहीं चीटिंग नहीं करवाते। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करते, भी नहीं हो? नहीं वो आपस में जो थोड़ा बहुत होता है तो वो कर लेते हैं। देखिए वो सच मान जी जी। बात, आप नहीं मान। नहीं चीटिंग नहीं करते, मतलब कुछ एक आध लफ्ज नहीं आया तो आगे पीछे वो इसको चीटिंग नहीं तो क्या कहते हेल्प करते हैं। इसे हेल्प कहते हैं। अच्छा, इसको स्टूडेंट की ज़बान में हेल्प कहते कहते हैं। हैं। और टीचर की? हाँ टीचर की ज़बान में चीटिंग कह सकते हैं। ओके, भाइयों की ज़बान में तो हेल्प कहते हैं ना। भाइयों की ज़बान में हेल्प है, टीचर की ज़बान। ओके चलें, ये तो आपने बहुत अच्छी एक टर्म निकाली है। खैर, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या बनना है? बी फार्मेसी का सोच रखा है। बी फार्मेसी करनी है। और आपने? कमीशन अप्लाई करना है। अच्छा ठीक है, तो कैसे ये शौक पैदा हुआ? वालिद साहब आर्मी में है ना, तो उन्होंने फिर वालिद साहब को देख के? जी जी। तो या वालिद साहब ने कहा था कि ये बनना? नहीं वालिद साहब को देख देख के, वो आर्मी में है तो उनको देख देख के जो है ये शौक पैदा हुआ। देख देख के? जी। अच्छा, तो अभी वो आपका डी फार्मेसी के लिए मान जी कोशिश। मैं यही करूँगा। या इरादा बदल नहीं सकता है? नहीं इरादा नहीं बदलेगा, ये इरादा नहीं बदलेगा, मजबूत है? मजबूत है। पक्के हैं? जी पक्के हैं। ओके जी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सुनाओगे आज आप लोग? क्या सुनना है आपने? आप कोई सॉन्ग सुना सकते हैं, पोइट्री सुना सकते हैं। पोइट्री सुना सकते हैं। पोइट्री सुना सकते हैं। अच्छा, पोइट्री पढ़ते रहते हैं? जी शौक है। शौक है। कैसे शौक पैदा हुआ, उसके पीछे की रीज़न पहले बताओ। उसके पीछे पोइट्री ऐसे नहीं पढ़ी जा? नहीं, टिकटॉक यूज़ करते रहते हैं ना, तो वहाँ से सुनते रहते हैं तो फिर अच्छी लगी। से अच्छी लगी तो फिर आप पोइट्री में इंटरेस्ट पैदा हुआ और सुनते गए और पढ़ते गए और लिखते भी गए? नहीं लिखा नहीं है, एक दो लिखी थी। लिखने का ज़्यादा शौक नहीं, बस ज़्यादा सुनने का शौक है। ओके, अच्छा जी, क्या सुनाए? दस्ते ताज़ीर चूमने वाले हम हैं, जंजीर चूमने वाले, हकीकत पसंद थोड़ी है तेरी तस्वीर चूमने वाले, तेरे ख़त को शिफा समझते हैं तेरी तहरीर चूमने वाले, रह गया खेल शहज़ादी का मर गए तीर चूमने वाले, सिर्फ बातें ही कर सका रांझा ले गए हीर चूमने वाले। क्या बात है, ये टिकटॉक से सुना था? जी। अच्छा, तो अभी मोस्ट फेवरेट हैं और शायर उनकी नज़र में ये अब्दुल्ला जरीम। तो इस तरह की पोइट्री सुनते हैं? जी, और भी सुनते काफ़ी सारी हैं, वो भी सुन। आप भी सुनते हैं? जी सुनते हैं भाई। कुछ सुनाना चाहिए? नहीं सुना दिया भाई ने बस। काफ़ी है, आपने इन्हीं का ले लिया कि इन्होंने सुना लिया तो मेरा भी सुना दिया, तो हमने भी सुना दिया। एक ही बात। एक ही बात है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बात। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलिक इमरान अली। मलिक इमरान अली। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप स्कूल चला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 से 16 साल हो गए स्कूल रन करते हुए। रन करते हुए आपको 15-16 साल, आपका तो काफ़ी तजुर्बा है। तो किस तरह कुछ मुश्किलात आती हैं, किस तरह स्कूल को मैनेज करते हैं?
जी मैम जी, मुश्किलात तो बहुत आती हैं। अगर आप का मोटिव और मकसद पे आप पुख्ता यकीन है और उस पे आप लगन के साथ काम कर रहे हैं तो फिर मुश्किलात मुश्किल नहीं लगती। और मुश्किलात तो कब से आती हैं, फिर उन्हें बेयर करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी रहा हूँ और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। मुश्किलात के साथ आसानियाँ भी बहुत आती हैं। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं कि स्कूल में मोस्टली एक माहौल के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, तो किस तरह का माहौल आपके स्कूल का होता है और किस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये चीज़ मेंटेन होनी चाहिए? मैम जी देखिए, स्कूल तो बहुत सारे हैं लेकिन स्कूल का जो स्पेशल जो चीज़ होती है वो एनवायरनमेंट होती है। अगर आपके स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है और आप एक्टिविटी बेस पर काम करवाते हैं, कंसेप्चुअल बेस पर काम करवाते हैं, तो फिर आपको काम करवाने का भी मज़ा आएगा और आपके स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। और मेरा पहला फोकस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना और एक्टिविटी बेस पर काम कराना होता है। और दूसरा, बच्चों को पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटी सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उस पर मेरी ज़्यादा तवज्जो होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। अच्छा सर, जो मोस्टली प्ले ग्रुप के या केजी के बच्चे होते हैं तो वो पहले दिन, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, स्कूल आके स्कूल एडजस्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वो कहते हैं हमने घर जाना है और इस तरह के मसाइल आते हैं, तो उनको कैसे ये लोग मैनेज करते हैं? मैम जी, प्ले ग्रुप का मतलब है, प्ले का मतलब तो खेलना ही होता है। ये बेसिकली खेलने की क्लास होती है, लेकिन काफ़ी सारे स्कूलों ने इसको बर्डन बनाया हुआ है। बच्चे को 8-10 किताबें कापियाँ दे के और बच्चे पे इतना ठीक ठाक बर्डन डाला होता है। हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारी बुक्स भी एक्टिविटी बेस पर हैं और जो प्ले ग्रुप का बच्चा है उसके साथ हम प्ले जैसे खेल में स्टडी वाला काम करवाते हैं, जिन्हें एक्टिविटीज़ करवा दी बच्चे के साथ। टीचर्स सामने उन्हें ऐसी प्रोवाइड की हुई है, उनकी ऐसी हमने ट्रेनिंग की हुई है कि वो बच्चे के साथ ऐसे फील करते हैं जैसे उनकी माँ हो। इस तरह से उनके साथ गपशप करती है, उनके साथ खेलती है और एक्टिविटी बेस पर उसको काम भी करवाती है और पढ़ाती भी है। ऐसा नहीं कि बच्चे पे रट्टा लगा कि आज ही 3 कॉपियों का काम है तो तीनों का आज ही करवाना है। वो एक बच्चे 1 कॉपी का काम करें ना करें, बैठे रहें टीचर्स के साथ। यानी जो हमारी स्टडी है वो इस बेस पर होती है कि बच्चा उसको लर्न भी करता है और साथ वो उसके अलावा बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं, उसको झूले का इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ बच्चे को ले जाती हैं। यानी इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। ज़्यादातर ड्राइंग्स वगैरह एक्टिविटी इस बेस पर हम ले जाते हैं बच्चों। सर, तो आप इतने सारे बच्चे देखते होंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कभी स्कूल के बच्चों को देख के आप अपनी स्कूल लाइफ को रिलेट करते हो? हाँ जी बिल्कुल, बहुत याद आती है। बिल्कुल आती है। देखें, ऐसा मोमेंट जिससे आपको लगता हो कि मैं भी इसी से गुजरा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जो स्टडी थी उस वक्त मैं काम भी करता था, साथ स्टडी भी करता था। मेरे बचपन तो ऐसे ही गुजरा है। तो जब मैं किसी ऐसे बच्चे को देखता हूँ जो बेचारा वर्क भी, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं मेरे पास जो स्टडी भी करते हैं और शाम को जॉब भी करते हैं, उनको देख के तो मुझे फ़ौरन अपनी याद आ जाती है। और जी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? समर ज़ैब। ओके, और आपका? रिजवान। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। और आप? मैं भी 10th में। अच्छा, आप भी 10th में। तो पढ़ाई कैसी लग रही है? अच्छी जा रही है। इसी स्कूल में पढ़ते हो? जी। ग्रेड 1 से इसी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, ये 10वीं में ही आया हूँ। 10वीं में आए? उससे पहले कहाँ पढ़ते? उसके पहले ओकाड़ा कैंट में। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हो, कोई ट्रांसफ़र हुआ है? जी, ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र? जी। तो अभी इसलिए इस स्कूल में? जी मैडम। इसलिए इस स्कूल में पढ़? जी जी। अच्छा, हो कहाँ से? वैसे जो कोहाट से। अच्छा, कोहाट तो बड़ा दूर से आप आए हुए हैं यहाँ। ओके, तो मुल्तान एडजस्ट हो गए? जी। मुश्किल तो नहीं आसान है? जी। दोस्त बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त हैं ये आपके? जी जी। तो क्लास फेलो। अच्छा, क्लास फेलो दोस्ती नहीं है? जी नहीं, दोस्त भी हैं, यानी कि दोनों ही हैं। अच्छा, कितने दोस्त बनाए हुए हैं? 6-7 होंगे। अच्छा, 6-7 होंगे। तो ओकाड़ा वाले दोस्त याद आते हैं? जी। वहाँ पे भी दोस्त थे? जी थे। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या बनना है? मैंने डॉक्टर बनना चाहते हो? ये अपनी विश है या पेरेंट्स की विश? नहीं, अब्बू की विश है। अब्बू की विश है। खुद क्या बनना चाहते हो? फुटबॉल, शौक है फुटबॉल। अच्छा, फैक्ट्री शैक्ट्री बनाएंगे। तो आप बिज़नेस करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो। ओके, अच्छा स्कूल में मुझे ये बताओ कैसे टाइम गुजरा? अच्छा गुजरा है टाइम तो। जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों से एक सवाल पूछ लूँ? यस मैम। अच्छा, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको खजूरों का शहर कहा जाता है? बलूचिस्तान होगा। बलूचिस्तान होगा। अच्छा, बलूचिस्तान में फिर कौन सा शहर हो? अगर आपको बलूचिस्तान लग रहा है तो उसमें कौन सा शहर है? बलूचिस्तान तो शहर, यही लग रहा है। बलूचिस्तान तो शहर नहीं है, बलूचिस्तान तो सूबा है। जी। तो शहर बताना है। ये जहन में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? फिर बलूचिस्तान कैसे आया? वैसे ये तुक्का लगा दिया। तुक्का लगा दिया? जी। आप बता सकते? कोई नहीं आइडिया। नहीं आइडिया? नहीं।
तो बिल्कुल सीधा जवाब ही दे जी। पता ही नहीं है, गैस तो कर सकते। गैस क्या करें, जो पता नहीं है, जो अगर पता हो तो बता देते। अच्छा, पता ही नहीं है ना, आप गैस भी नहीं करना चाहते। आपने कहा मैं कोशिश ही नहीं करना है। कोशिश नहीं करना, फजूल टाइम क्यों ज़ाया करें। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, पश्तो आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नोची आती है? नहीं। पश्तो आती है। जी। ये बताओ, पश्तो में हम पूछें किसी से कि आप कैसे हो, कैसे पूछें? तासंगे। सांगे, अच्छा। और वो आगे से कहे मैं ठीक हूँ। ज़ख़ैमा। तो अब घर में पश्तो बोलते हो? जी। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों को पश्तो सिखाई है? नहीं। नहीं सिखाई। कभी इन्होंने सीखने की कोशिश की है? एक दो बार पूछा है फिर भी। ज़्यादा नहीं पूछा? जी। एक दो बार पूछा फिर आपने सिखाने की? जी सिखाइए। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, यहाँ के लोग जो सराइकी बोलते हैं वो समझ लेते हो? जी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। थोड़ा बहुत समझ लेते जी। हो? अच्छा, कितना अरसा हुआ है यहाँ? इधर 3 से 4 महीने होने वाले हैं। वाह, 3 से 4 महीने में आप सराइकी समझ गए और ये पश्तो ना सीख। जी। अच्छा जी, मुझे ये बताओ, कुछ सुनाना चाहोगे? नहीं। कोई पश्तो सॉन्ग आता है? नहीं। पश्तो में कोई पोइट्री आता है? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? नहीं। सिर्फ पश्तो बोलनी? जी। ओके, आप सुनाना चाहिए? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता? शौक ही नहीं है, ना कोई गाने छाने का, ना कोई शेर का, ना कुछ। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, यकीनन आपने इनकी गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी लगी होगी आज की हमारी गुफ्तगू बच्चों के साथ, और आपको उनके एंटरटेनमेंट से भरे जवाबात भी आज अच्छे लगे होंगे। आज हमने जो एक सवाल पूछा था उसका जवाब है पंचकोर। अपनी होस्ट युसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।